हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ, पाठ संख्या 20 और पाठ का नाम है वीर बालक अभिमन्यु। तो साथ में पढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह मृत्युशैया पर पड़े थे। द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति बन गए थे और दुर्योधन बार बार द्रोणाचार्य से कहता था, आप सदा पांडवों का पक्ष लेते हैं, अगर आप ऐसा ना करें तो हमारे लिए पांडवों को जीतना बहुत सरल होगा। आचार्य द्रोणाचार्य ने उत्तेजित होकर कहा, अर्जुन के रहते पांडव पक्ष को देवता भी नहीं जीत सकते। तुम यदि अर्जुन को कहीं दूर हटा सको तो मैं शेष सभी को हरा दूंगा। दुर्योधन के उकसाने पर कौरव सेना के वीरों ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और उन्हें संग्राम की मुख्य भूमि से दूर युद्ध करने के लिए ले गए। यहाँ द्रोणाचार्य ने अपने सेना के द्वारा चक्रव्यूह नामक व्यूह बनवाया। यह जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तब वे बहुत निराश एवं दुखी हो गए। वे जानते थे कि पांडव सेना के एकमात्र अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य जानते थे। अर्जुन के न होने से पराजय स्पष्ट दिखाई पड़ने रही थी। अपने पक्ष के लोगों को हताश होते देख अर्जुन के 15 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अकेला ही व्यूह में प्रवेश कर शत्रुओं को पराजित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा तुम चक्रव्यूह का रहस्य कैसे जानते हो। अभिमन्यु ने कहा, जब मैं माता के गर्भ में था तब एक दिन पिताजी ने मेरी माता से चक्रव्यूह का वर्णन किया था। पिताजी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की बात बताई। इतने में मेरी माता को नींद आ गई। पिताजी ने उसके आगे का वर्णन नहीं किया, अतः मैं चक्रव्यूह के प्रवेश करके उसके 6 द्वार को तोड़ सकता हूँ, लेकिन उसका 7वां द्वार तोड़कर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती। उत्साह में भरकर भीम ने कहा, 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहते कि बालक अभिमन्यु को व्यूह में भेजा जाए, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था। अभिमन्यु महान योद्धा थे, नियमित रूप से युद्ध में सम्मिलित होते देख, परंतु फिर भी युधिष्ठिर को अंदर ही अंदर डर सता रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने व्यूह के मुख्य द्वार की रक्षा का भार जयद्रथ को दिया। जयद्रथ ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया था कि अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को वह जीत सकेगा। अभिमन्यु ने अपने बाणों से जयद्रथ को विचलित कर दिया और व्यूह के भीतर चले गए, लेकिन शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार पर रोककर खड़ा हो गया। समस्त शक्ति लगाने पर भी भीम या दूसरे कोई भी पांडव योद्धा व्यूह में नहीं जा सका। अकेले जयद्रथ ने वरदान के प्रभाव से सबको रोक लिया था। 15 वर्ष के बालक अभिमन्यु अपने रथ पर बैठकर शत्रुओं के व्यूह में घुस गए थे। चारों ओर से उन पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा हो रही थी, लेकिन इससे वे जरा भी नहीं डरे। उन्होंने अपने धनुष से पानी की छड़ी के समान चारों ओर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। कौरवों की सेना के हाथी घोड़े सैनिक गिरने लगे, रथ चूर चूर होने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक इधर उधर भागने लगे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि बड़े बड़े महारथी सामने आए, लेकिन अभिमन्यु की गति को कोई भी रोक नहीं सका। वे कौरव सेना द्वारा चलाए गए दिव्यास्त्रों से अपने दिव्यास्त्रों से काट देते थे। उनकी वीरता और पराक्रम के आने द्रोणाचार्य और कर्ण तक को बार बार पीछे हटना पड़ा। वह एक एक करके प्रत्येक व्यूह को तोड़ते और द्वार रक्षक महारथी को परास्त करते हुए आगे बढ़ता जा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। अभिमन्यु अकेले थे, उनके बराबर युद्ध करना पड़ रहा था। जिन महारथियों को उन्होंने पराजित करके पीछे छोड़ दिया था, वह उन्हें घेरकर युद्ध करने आ पहुंचे थे। 7वें द्वार को पार करने का रास्ता कहाँ है वह यह नहीं जानते थे। इस पर उन्होंने ना तो थकान दिखती, ना ही उनका वेग रुकता था। दूसरी कौरव पक्ष के सभी महारथी अभिमन्यु के बाणों से घायल हो गए थे। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कर दिया, जब तक अभिमन्यु के हाथ में धनुष है, इससे जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। तभी कर्ण आदि 6 महारथियों ने एक साथ अन्याय पूर्वक अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनमें से एक एक ने उसके रथ के एक एक घोड़े को मार दिया। एक ने तो अपने सारथी को मार दिया, कर्ण ने उनका धनुष काट दिया। इतने पे ही अभिमन्यु रथ पर से कूदकर उन शत्रुओं पर प्रहार करने लगा और उनकी मार से एक बार फिर चारों ओर भगदड़ मच गई। क्रूर शत्रुओं ने अपने अन्याय करते हुए उसे घेर रखा था। सबके सब उन पर शस्त्र वर्षा कर रहे थे। उनका कवच आदि कटकर गिर गया था। उनका शरीर बाण लगने से घायल हो गया था। जब अभिमन्यु के पास सब अस्त्र व्यस्त कट गए, अब उन्होंने रथ का चक्का उठाकर ही मारना शुरू कर दिया। इस अवस्था में भी उन्हें कोई सम्मुख आकर हटा नहीं सकता। सब अभिमन्यु ने पीछे अस्त्र वार किया। इस प्रकार से अभिमन्यु रणभूमि में गिर पड़े
और फिर उठ नहीं सके। इस प्रकार महाभारत के संग्राम में उनकी वीरता पूर्वक वीर गति प्राप्त हुई। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वीर अभिमन्यु के बारे में पढ़ा, जो कि अर्जुन का पुत्र था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट के साथ। बाय बाय।